पिछले एपिसोड में हमने ये चर्चा की थी कि ये शरीर जो है ये इसको क्षेत्र कहा गया है और जो शरीर को जानने वाला तत्व है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के गुण धर्म बताए हैं। दरअसल हम सबको तलाश एक ही है, जितने भी प्राणी हैं उन सब का लक्ष्य एक ही है। प्राणी यानी जो प्राण सहित हैं, वो सब को एक ही चीज़ चाहिए और वो है सुख। हम सब सुख की तलाश में हैं, इसलिए सुख चाहिए क्योंकि सुख अपना असली स्वरूप है। हम सुख स्वरूप हैं, हमारी असली नेचर ही सुख है। हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है और आत्मा सुख स्वरूप है। लेकिन हम अपने स्वरूप को भूलकर हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, इसीलिए ही सारी मुसीबतें हैं। और जब तक हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेते, अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित नहीं हो जाते, तब तक हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार माँ के गर्भ में जाते हैं, बार बार फिर जन्म लेते हैं। इसका कारण यही है कि हम जब शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर को तो छोड़ दिया, लेकिन ये जो भाव है, ये जो आइडिया है हमारा कि हम शरीर हैं, और ये हमारा आइडिया नहीं छूटा। हम शरीर हैं तो शरीर तो मर गया, तो शरीर नया मिलेगा। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो आत्मा तो सुख स्वरूप है। जब सुख स्वरूप हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, हमें और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होगा, तो फिर हम संतुष्ट होकर मरेंगे। संतुष्ट होकर मरेंगे तो फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि हम असंतुष्ट होकर मरते हैं। हम संतुष्टि से नहीं मरते। हमारी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अधूरी होती हैं। उनको पूरी करने के लिए हम दूसरा शरीर ढूंढ लेते हैं। इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। तो हम क्यों अपने स्वरूप को भूल गए, इसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि हम विषय से भटक जाएंगे। जैसे कपड़े में मैल पड़ जाए तो हम ये तो नहीं सोचते कि मैल कैसे पड़ गई, क्यों पड़ गई, तो हम उसको साफ कर लेते हैं। ऐसे ही ये मत सोचो कि क्यों भूल गए श्री हम अपने स्वरूप को। हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें, स्वरूप को जान लें। भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय में 3रे मंत्र में ये बताया है, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत सा च यो यत प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। शरीर का स्वभाव क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है, ये परमात्मा ने, भगवान ने समझाया है अर्जुन को गीता जी के 13वें अध्याय के 3रे मंत्र में। शरीर जो है उसको क्षेत्र कहा गया है। शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देती नहीं। शरीर स्थूल है, आत्मा सूक्ष्मतम है, उससे कोई सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। और आत्मा से ही सारे काम हो रहे हैं। शरीर आत्मा के बगैर खोखे की तरह खाली एक बॉडी पड़ी रहती है। जब आत्मा इससे निकल जाती है तो ये किसी काम का नहीं रहता। जैसे बिजली की तार दिखाई देती है, बिजली दिखाई नहीं देती, लेकिन काम सारा बिजली ही करती है। सभी यंत्रों को चलाती बिजली है, वो दिखाई नहीं देती, तार दिखाई देती है। ऐसे ही शरीर दिखाई देता है, लेकिन उसमें काम जो कर रही है फोर्स, वो है आत्मा। आत्मा सबको जानता है और शरीर किसी को नहीं जानता, ना स्वयं को जानता है, ना किसी और को जानता है। आत्मा सब्जेक्ट है और शरीर ऑब्जेक्ट है। आत्मा सभी ऑब्जेक्ट्स को जानता है और शरीर किसी को नहीं जानता, स्वयं को भी नहीं जानता। आत्मा अपरिवर्तनशील है और शरीर हमेशा बदलता रहता है, हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं। तो आत्मा जो है अनलिमिटेड है, अजर अमर अविनाशी तत्व है।
शरीर लिमिटेड है और मरने का, इसका जन्मना मरना इसी का ही धर्म है। जो शरीर जो है ये सब दुख की राशि है, आत्मा जो है सुख स्वरूप है, राशि है सब दुख की ये जो भौतिक देह। अनात्म रूप इसे जानकर त्यागो सकल स्नेह, त्यागो सकल स्नेह चीन क्षण भुंगर मायक, आत्म से कर प्रीति प्रीति के है जो लायक। जब हम आत्मा से प्रीति करते हैं, अब इम्पोर्टेंस आत्मा को देते हैं, तो आत्मा सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप निज आत्मा सुख की करे तलाश, यहाँ नहीं सुख लेश भर वहाँ लगावे आस। तो करना क्या है, हाय हाय तब लग रहे जब लग बाहर दृष्ट, अंतर्मुख जब ही भयो सब मिट जाए अनिष्ट। सब मिट जाए अनिष्ट रहे बस्ती या बागर, यहाँ जाए तहाँ आनंद जब मन होए एकागर। कह गिरधर कवि राय भ्रांति का पट को पगड़ा, अहम ब्रह्म जब लहे तभी निपटे ये झगड़ा। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे, अपने आप को परमात्मा का अंश नहीं मान लेते, तब तक ये झगड़ा मिटने वाला नहीं है। इसलिए शरीर के रहते रहते, शरीर में रहते रहते हमको अपने आप को, अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए। हमें अपने आप को शरीर ना मानकर अपनी पहचान आत्मा में, अपनी मैंपन का जो बोर्ड है वो आत्मा में लगा लेना चाहिए। ये हमारे सभी दुखों कष्ट क्लेशों को मिटाने का तरीका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।